नमस्कार। राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति की जो दिशा 2020 की बुक हमने स्टार्ट की थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्राचीन राजस्थान में सभ्यताओं वाला टॉपिक अपना चल रहा था। आज इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है और कल से हम राजस्थान के शिलालेख कवर करेंगे। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, भीलवाड़ा, अलवर या नागौर? भीलवाड़ा। बागौर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर महासतियों का टीला है। यह स्थल कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नदी इंपॉर्टेंट है कोठारी। उत्खनन 1967 ईस्वी में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। उत्खनन में क्या क्या मिला? प्रस्तर युग के लघु उपकरण, प्रस्तर युग यानी पाषाण युग, हथौड़े, छेद करने के औजार, गाय, बैल और सुअर आदि की हड्डियों के अवशेष। यहाँ से प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। कंकाल महिला का ही होगा। बागौर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और बागौर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोनों फैक्ट अलग हैं। बागौर को आदिम संस्कृति का म्यूजियम यानी संग्रहालय कहा जाता है। रिपीट कर लीजिए, बागौर कस्बा कहाँ है? भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर महासतियों का टीला। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी। उत्खनन किसने करवाया? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1967 ईस्वी में इनके नेतृत्व में हुआ था। किसने करवाया? डॉक्टर LS लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग। तीनों इंपॉर्टेंट है। मिला क्या क्या है? प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद करने वाले औजार, गाय, बैल और सुअर की हड्डियों के अवशेष। एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार मिला है। पत्थर व हड्डियों का हार बागौर सभ्यता से। बागौर से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। बागौर को आदिम संस्कृति का म्यूजियम यानी संग्रहालय कहा जाता है। याद रखिएगा, बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? 1936-37 ईस्वी दयाराम साहनी। 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। गणेश्वर का उत्खनन 1977 रतन चंद्र अग्रवाल। 1978-79 विजय कुमार। गिलूंड का BB लाल ने 1967 से 68 ईस्वी तक और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और VS सिंधे ने 1998 से 2003 ईस्वी तक। BB लाल इन्होंने गिलूंड और कालीबंगा दोनों का उत्खनन कराया था। कालीबंगा के उत्खनन करता यदि आपको याद है तो BB लाल सबसे पहले थे। BB लाल, BK थापर, MD खरे, SP जैन, KM श्रीवास्तव और SP श्रीवास्तव। बालाथल, इसका उत्खनन किसने करवाया? VN मिश्र। बागौर का भी VN मिश्र ने करवाया। VN मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा कब करवाया गया? 1967। VN मिश्र बागौर और बालाथल दोनों सभ्यताओं के उत्खनन करता थे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया, ये मिस्री का बाग बागौर और बालाथल याद रखना। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। बागौर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। VN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, नेतृत्व कर रहे थे। ये तो 1 और 2 सही है, 1 सही है, 2 सही है या दोनों गलत है? 1 और 2 दोनों सही है। लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, छेद करने वाले उपकरण मिले हैं, हथौड़ा मिला है, गाय, सुअर और बैल की हड्डियों के क्या मिले हैं? अवशेष। कंकाल के गले में क्या मिला है? हड्डियों और पत्थर का हार। बागौर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। कौन सी नदी के कांठे पर? लूणी, बनास, कोठारी या चंबल? कोठारी नदी। यदि आपकी जियोग्राफी अच्छी है तो आप वैसे ही समझ जाएंगे भीलवाड़ा में लूणी कहाँ से आएगी, चंबल कहाँ से आएगी।
प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट स्थित किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ओझियाना, रंगमहल, महासतियां या नलियासर? महासतियां। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा या धनेरी? बागोर। पत्थर व हड्डियों का हार गले में मिला, और हड्डियां किस किस की मिली थी? गाय, बैल और सूअर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागोर? बागोर। प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बीबी लाल, बीके थापर, वीएन मिश्र या ए घोष यानी अमलानंद घोष? वीएन मिश्र। मैंने बताया था मिस्री को बाग लगा दे रसिया, ये बाग और ये मिस्री। बालाथल का भी वीएन मिश्र है। बागोर के बारे में सही कथन है। बागोर से लघु पाषाणिक पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर एलएस लेस्निक एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन किया गया। साथ में राजस्थान पुरातत्व विभाग भी था। 1 और 2 दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, केवल 2 सही है या केवल 1 सही है? दोनों सही हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रेड टोंक, नगर टोंक, तिलवाड़ा बाड़मेर या नगरी चित्तौड़गढ़? रेड टोंक। रेड से उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। यहाँ से बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां भी मिली है। उत्खनन 1938-39 में दयाराम साहनी द्वारा, 1938-40 तक केदारनाथ पुरी द्वारा। उत्खननकर्ता 2 हैं, पहले दयाराम साहनी और फिर डॉक्टर केदारनाथ पुरी। यहाँ से एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिली है। और उत्खनन दयाराम साहनी द्वारा 1938 में और 1938 से 40 तक केदारनाथ पुरी द्वारा। बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया था? 1936-37 तक दयाराम साहनी। 1962-63 में नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। गणेश्वर सभ्यता का 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, और इनके बाद में डॉक्टर विजय कुमार 1978 से 79 ईस्वी। गिलूंड का उत्खनन किसने किया था? बीबी लाल। प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे, इन्होंने कब किया था? 1998 से 2003 तक, और बीबी लाल ने 1967-68 ईस्वी में। बालाथल का उत्खनन वीएन मिश्र, मिस्री को बाग लगा दे रसिया। बालाथल और बागोर दोनों का वीएन मिश्र है। बागोर का किसने किया था? डॉक्टर वीएन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर एलएस लेस्निक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। कब? 1967 में। रेड टोंक का 1938-39 में दयाराम साहनी और 1938 से 40 तक केदारनाथ पुरी। बीबी लाल गिलूंड और कालीबंगा दोनों में थे। वीएन मिश्र बागोर और बालाथल दोनों सभ्यताओं में थे। दयाराम साहनी बेराट में 1936-37 में किया और रेड में 1937-38 में उत्खनन किया। प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, इन्होंने गिलूंड का भी किया था। डॉक्टर एलएस लेस्निक, इन्होंने रेड का किया। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़ उदयपुर, रंगमहल हनुमानगढ़, रेड टोंक या नगरी चित्तौड़गढ़? रेड टोंक। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? सुनारी, रेड, रंगमहल या बरौर? रेड टोंक में है। रेड से 3075 आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के मिले हैं। ये सबसे ज्यादा है एशिया के अंदर। 300 मालव सिक्के, 14 मित्र सिक्के,
6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, एक यूनानी राजा अपोलोडोरस का सिक्का, 189 अज्ञात सिक्के और इंडो ससेनियन सिक्के मिले हैं। याद रखना 3075 तो टोटल मुद्राएं हैं। आहत मुद्रा या पंचमार्क सिक्के इन्हें बोल सकते हैं। 300 मालव सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपू सिक्के, एक यूनानी राजा अपोलोडोरस का सिक्का। मिनेंडर का सिक्का कहाँ मिला था? वो बेराट में मिला था। 189 अज्ञात ताम्र सिक्के, इंडो सेसेनियन सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन स्थल के उत्खननकर्ता में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? नगर नेनवा, नगरी मध्यमिका, सांभर या रेड टोंक? रेड टोंक। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? नगर टोंक, नलियासर सांभर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। नगर टोंक को क्या कहते थे? मालव नगर। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित है। उनियारा कहाँ है? टोंक में। इसका प्राचीन नाम मालव नगर व कारकोट नगर था। खोज किसने की? एसीएल कार्लाइल ने। उत्खनन किसने किया? डॉक्टर KN पुरी यानी केदारनाथ पुरी ने। आहत मुद्राएं व मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगर से आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये दोनों रेड टोंक से भी प्राप्त हुए थे, आहत मुद्राएं और मालव सिक्के। यहाँ से प्राप्त सिक्कों पर नागवाहा महाजया या नागवाहा जया लिखा है। सिक्कों पर क्या लिखा है? नागवाहा महाजया या नागवाहा जया। इस स्थल का नाम नागवाड़ा से नगर हुआ। नागवाड़ा पहले था, फिर अपभ्रंश होके क्या हो गया? नगर। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित है। प्राचीन नाम मालव नगर या कारकोट नगर था। खोज ACL कार्लाइल ने की थी। उत्खनन केदारनाथ पुरी ने किया। आहत मुद्राएं और मालव सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर नागवाहा महाजया या नागवाहा जया लिखा मिला है। और नाम पहले क्या था? नागवाड़ा, और नागवाड़ा से क्या बन गया? नगर। बेराट सभ्यता उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी 1936-37 में, और 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल और 1978-79 ईस्वी में विजय कुमार। गिलुंड का उत्खनन बीबी लाल। बीबी लाल और किसके हैं? कालीबंगा के, 1967-68 ईस्वी में। फिर प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और VS सिंधे ने 1998 से 2003 तक। बालाथल का उत्खनन VN मिश्र ने, और बागोर का भी इन्हीं ने किया था। बालाथल, मिस्री को बाग लगा दे रसिया। बागोर 1967 ईस्वी में डॉक्टर VN मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेशनिक एवं डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन किया गया। रेड टोंक 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने 36-37 में कहाँ किया था? बेराट में। और 38-39 में कहाँ किया? रेड टोंक में उत्खनन। 1938 से 40 ईस्वी तक केदारनाथ पुरी ने किया। केदारनाथ पुरी रेड और नगर दोनों के उत्खनन करता है। बीबी लाल गिलुंड और कालीबंगा दोनों का उत्खनन किया। VN मिश्र बागोर और बालाथल दोनों के हैं। बार बार बोल रही हूँ, मिस्री को बाग, मिला लेना शब्द। दयाराम साहनी बेराट में भी है और रेड में भी है। कालीबंगा की खोज किसने की? LP टेसीटोरी ने 1951-52 में, और फिर अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। आहट की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 ईस्वी में, और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में। नगर की खोज किसने की? ACL कार्लाइल ने। रतन चंद्र अग्रवाल आहट सभ्यता की तो खोज की थी 1953 ईस्वी में, और गणेश्वर सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन 1977 ईस्वी में। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक या पाली? टोंक। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? बागोर तो आपको ध्यान होगा, नाडोल कई बार इतिहास में पढ़ा होगा।
पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, उदयपुर एवं भीलवाड़ा। नाडोल, नाडोल में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? भीलवाड़ा एवं पाली। नाडोल पाली में है और बागोर किस में है? भीलवाड़ा में। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई के से यक्ष बाबा, इसे जाक बाबा भी बोलते हैं, की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? 9 है, गणेश्वर, कालीबंगा या बागोर। 9 है भरतपुर। यक्ष बाबा को जाक बाबा भी बोलते हैं। किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभानेरी, किराड़ू। 9 है या बेराट। 9 है। 9 गांव भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे या तट पर स्थित है, एक ही बात है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 ईस्वी में, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ से कपिशवर्णी यानी काले मृदपात्र व 16 रिंग वेल 16 मिले हैं। रिंग वेल और कहीं नहीं, यहीं से मिले हैं। यहाँ से चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े व यक्ष बाबा की प्रतिमा मिले हैं, जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश की गई है। पॉलिश कौन से काल की है? मौर्य काल की। तो चीजें भी किस काल की होगी? मौर्य काल की। 9 गांव भरतपुर में रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 ईस्वी में किया। ताम्रयुगीन सभ्यता है। कपिशवर्णी मृद पात्र मिले हैं और 16 रिंग वेल इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछ सकते हैं। चुनार के चिकने पत्थर के टुकड़े और यक्ष बाबा की प्रतिमा, ये तो कई बार पूछ लिया। इन पर पोलिस कौन से काल की है? मौर्य काल की। गिलुंड किसने उत्खनन किया? बीबी लाल ने 1967-68 ईस्वी में। ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे ने 1998 से 2003 ईस्वी तक। बालाथल का किसने किया? वीएन मिश्र। और बागोर का भी किसने किया? वीएन मिश्र। बागोर का 1967 ईस्वी में डॉक्टर वीएन मिश्र के नेतृत्व में एलएस लेसनिक, डेक्कन कॉलेज पुणे और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। रेड टोंक 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा, 1938 से 40 ईस्वी तक डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा। नगर का रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1963-64 ईस्वी में। केदारनाथ पुरी जो है रेड और नगर दोनों के उत्खनन करता थे। बीबी लाल गिलुंड और कालीबंगा दोनों में थे। वीएन मिश्र बागोर और बालाथल दोनों में है। दयाराम साहनी बेराट और रेड दोनों में है। रतनचंद्र अग्रवाल गणेश्वर और नगर इन दोनों सभ्यताओं में मिलेंगे, कंफ्यूज मत होना। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नदबई 9 है, रूपवास या कुम्हेर 9 है। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? नगरी, गिलूंड, जोधपुरा या बरोर? जोधपुर में नहीं है। जोधपुरा कोटली बैरोड जिले, पहले जयपुर जिला था और पूरी संभावना है इस जिले को कोटपुतली बैरोड को जिला नहीं रखेंगे तो फिर से ये सभ्यता स्थल कहाँ चला जाएगा? जयपुर में। साबी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा 1972-73 ईस्वी में। उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। जोधपुरा के प्राचीन टिल्ले का नाम क्या है? धरतुल घाट इंपॉर्टेंट है। इस संस्कृति में मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करना शुरू कर दिया था। जोधपुरा कोटपुतली बैरोड, कोष्टक में जयपुर भी लिख लेना, साबी नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1972-73 ईस्वी में। उत्खनन 5 स्तरों में किया गया। प्राचीन टिल्ले का नाम क्या है? धरतुल घाट। इस संस्कृति में मानव ने घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करना शुरू कर दिया था। जोधपुर का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में। कालीबंगा का भी 5 स्तरों में उत्खनन। पहले 2 स्तरों में प्राक हड़प्पा काल की सभ्यता और अंतिम 3 में हड़प्पा काल की सभ्यता मिली थी। आहड़ के जो सभ्यता स्थल है उसको कितने कालखंडों में बांटा जाता है? 2 कालखंडों में, पहला ताम्रयुगीन और दूसरा लोहयुगीन। गणेश्वर सभ्यता से
प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और ताम्रयुगीन तीनों के अवशेष मिले हैं, लेकिन मुख्यतः ये कौन सी मानी जाती है? ताम्रयुगीन, क्योंकि ज्यादा अवशेष किस काल के मिले हैं? ताम्रयुग के। गिलूंड बीबी लाल ने उत्खनन किया कब? 1966 से 67 ईस्वी में। फिर ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे ने 1998 से 2003 तक। बालाथल का वीएन मिश्र ने। बागोर का वीएन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर एलएस लेस्निक, डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1967 में। रेड टोंक 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर केदारनाथपुरी द्वारा। और नगर का रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा 1963-64 ईस्वी में। जोधपुरा का आरसी अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा 1972-73 ईस्वी में। केदारनाथपुरी कौन से दो सभ्यता स्थल में थे उत्खननकर्ता? नगर और रेड, दोनों ही टोंक में। बीबी लाल गिलुंड और कालीबंगा। वीएन मिश्र बागोर और बालाथल दोनों में थे, उत्खननकर्ता थे। दयाराम साहनी बेराट और रेड में। रतन चंद्र अग्रवाल गणेश्वर, नगर और जोधपुरा में। विजय कुमार गणेश्वर और जोधपुरा में। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड 1, 2, 3 या 4? लोहा तीसरे पीरियड में उपलब्ध था। आपको पता है 5 स्तरों में इसका उत्खनन किया गया था। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? सांबर, जोधपुरा, नागर, नगर होगा ये, नागर नहीं होगा, या आहड़? जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? साबी, कोठारी, बेड़च या लूणी? साबी नदी। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, भीलवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? भीलवाड़ा। ओजियाना वर्तमान में ब्यावर जिले में है, और मैं बार बार कह रही हूँ जिले हटेंगे, बहुत कम संभावना है कि ब्यावर जिला रहेगा, तो आप भीलवाड़ा ही याद रखें। खारी नदी के तट पर स्थित है। आहड़ सभ्यता का एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है, आहड़ सभ्यता का एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है वो कौन सा है? ओजियाना। उत्खनन बीआर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा। यहाँ से गाय की लघु मूर्ति मिली है। सिलबट्टा, पत्थर का हथौड़ा, शंख, मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियां मिली है। शंख लिपि कहाँ से मिली है? बेराट से। और शंख कहाँ से मिला है? ओजियाना से। शंख लिपि बेराट से और शंख ओजियाना से। हथौड़ा अभी अभी मैंने बताया था एक सभ्यता से मिला है, उसका नाम यदि आपको याद है तो कमेंट करें। ओजियाना वर्तमान में ब्यावर जिले में खारी नदी के तट पर है। भीलवाड़ा हो जाएगा, ब्यावर जिला नए याद रखें, जिला हटते ही कहाँ चला जाएगा? भीलवाड़ा में। आहड़ सभ्यता का एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है। उत्खनन बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने किया। गाय की लघु मृण मूर्ति मिली है। सिलबट्टा, पत्थर का हथौड़ा, शंख, मिट्टी के खिलौने, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियां मिली है। शंख मिला है ओजियाना से। शंख लिपि कहाँ से मिली है? बागोर से। बालाथल का उत्खनन किसने करवाया? वीएन मिश्र। बागोर का डॉक्टर वीएन मिश्र के नेतृत्व में एलएस लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1967 में। रेड का 1938-39 ईस्वी में दयाराम साहनी, 1938 से 40 ईस्वी में डॉक्टर केदारनाथपुरी। ये जो उत्खनन करता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट इन्हीं में कंफ्यूज होता है, नाम मिक्स हो जाते हैं। आप बार बार रिपीट कीजिए, एक भी नाम आपके मिक्स नहीं होगा। नगर रतन चंद्र अग्रवाल 1963-64 ईस्वी में। जोधपुरा आरसी अग्रवाल और विजय कुमार 1972-73 में। ओजियाना, आजियाना नहीं होगा, ये ओजियाना है, बीआर मीणा व आलोक त्रिपाठी द्वारा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल का उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया? 1998, 99, 95, 96, 2008, 9 या 2000, 2001? 2000 से 2001। ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? वीएन मिश्रा व एनएस राजागुरु, बीआर मीणा व आलोक त्रिपाठी, आरसी अग्रवाल व वी कुमार, बीबी लाल व बीके थापर। लेटेस्ट ईईओ 2024। बीआर मीणा व आलोक त्रिपाठी। ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। पुरातत्व स्थल ओजियाना का उत्खनन कार्य अमलानंद घोष के निर्देशन में हुआ। प्रचुर मात्रा में लोहा प्राप्त हुआ। तांबे की चूड़ियां, तांबे की शैली की अंगूठी और मांदलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। यही होगा, तांबे की चूड़ियां, तांबे की शैली की अंगूठी और मांदलिया प्राप्त हुए हैं। 1992 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लच्छूरा, नगर, ओजियाना या बैराट? ओजियाना। रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? के.एन. पुरी, आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर हन्नारिड या वी.एन. मिश्रा? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, उसके 8 साल बाद 2024 में वापस कॉपी पेस्ट कर दिया। डॉक्टर हन्नारिड। उत्खनन 1952-53 ईस्वी में डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा किया गया। कुषाणकालीन संस्कृति का स्थल है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। तांबे की मुद्राएं कितनी मिली है? 105। इंपॉर्टेंट है। मकान का निर्माण ईंटों से, कालीबंगा में भी ईंटों से ही था। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। याद रखना, कालीबंगा भी हनुमानगढ़ में है, लेकिन वहां से चावल की खेती के प्रमाण नहीं मिले हैं। चावल की खेती कालीबंगा में नहीं होती थी और रंग महल में होती थी। कालीबंगा से चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं, रंग महल से मिले हैं। उत्खनन 1952-53 ईस्वी में डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा कुषाणकालीन संस्कृति का स्थल रहा है। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण तथा 105 तांबे की मुद्राएं, 105 तांबे की मुद्राएं मिली है। मकानों का निर्माण ईंटों से, कालीबंगा में भी ईंटों से ही था। चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं और कालीबंगा से नहीं मिले हैं। बैराट से कितनी मुद्राएं मिली है? 36। 8 तो चांदी की मुद्राएं जो पंचमार्क हैं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं किसकी है? यूनानी राजा मिनेंडर की। रेड से 3075 आहत मुद्रा व पंचमार्क सिक्के मिले हैं। 300 मालव सिक्के मिले हैं। 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपु सिक्के, 1 यूनानी राजा अपोलोडोट्स का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सेसेनियन सिक्के। सबसे ज्यादा यहीं से रेड से सिक्के मिले हैं। नगर टोंक से आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। रंग महल से 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। नगर उत्खनन किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने 1963-64 में। जोधपुरा का आर.सी. अग्रवाल और विजय कुमार ने 1972-73 ईस्वी में। ओजियाना होगा ये। बीआर मीणा व आलोक त्रिपाठी ने। रंग महल का डॉक्टर हन्नारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा। रंग महल कहाँ स्थित है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू या हनुमानगढ़? हनुमानगढ़। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का? चावल। कालीबंगा में चावल की खेती नहीं होती थी। कालीबंगा में यही होता था, बाजरा, जौ, गेहूं, सरसों। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
रंगमहल का उत्खनन वीएन मिश्र एवं राजस्थान पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से किया। उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युगीन स्थल है, कुषाणकालीन स्थल है यदि आपको याद है तो। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रिड ने 1952-53 ईस्वी में किया। सही बात है। रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है, ये भी सही बात है। कौन कौन से सही हैं बताइए? 3 और 4। उत्खनन वीएन मिश्र ने कहा किया था? डॉक्टर हन्ना रिड ने किया था। लूणी घाटी डीडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। ये निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पुरापाषाण युग, उत्तर पुरापाषाण युग, मध्य पुरापाषाण युग या इनमें से कोई नहीं? मध्य पुरापाषाण युग। मध्य पाषाण काल के औजार लूणी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं। 1971 से 76 ईस्वी में डॉक्टर ओलचिन, एएस गाउडी, केटीएम हेगड़े और बुड्ढा पुष्कर अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। 1971 से 76 ईस्वी तक डॉक्टर ओलचिन, एएस गाउडी, केटीएम हेगड़े ने बुड्ढा पुष्कर, अजमेर और जैसलमेर में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की क्या की? खोज। बुड्ढा पुष्कर, होकरा, जायलपुरा स्थल किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, कांस्य युग, पुरापाषाण युग या कांस्य काल? पुरापाषाण युग। पुरापाषाण में भी मध्य पुरापाषाण युग। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या सीकर? पहले झुंझुनू में था, वर्तमान में नीमका थाना जिले में है। और अगर नीमका थाना जिला नहीं रहे तो फिर से कहाँ चला जाएगा? झुंझुनू में। सुनारी वर्तमान में नीमका थाना जिले में खेतड़ी तहसील में स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी वर्तमान में नीमका थाना जिले में है। मैं बार बार बता रही हूँ, हो सकता है नीमका थाना जिला नहीं रहे, तब ये सभ्यता स्थल कहाँ चला जाएगा? झुंझुनू जिले में, खेतड़ी तहसील में स्थित है। लोहा से लौह अयस्क बनाने की प्राचीनतम भट्टियों के अवशेष मिले हैं। खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? सुनारी, नगरी, बरौर या बागौर? सुनारी। वर्तमान में खेतड़ी में क्या निकलता है? तांबा। बीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा किस वर्ष 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? बेराट, जालोर, अलवर या प्रतापगढ़? बढ़ती आऊं बीनमाल। जालोर में, बीनमाल जालोर में। उत्खनन किसने करवाया? रतनचंद्र अग्रवाल ने। रोमन एम्फोरा एवं यूनानी सुराही मिली है। जोधपुरा उत्खनन किसने करवाया? आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1972-73 में। ओजियाना का बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। रंगमहल का डॉक्टर हन्ना रिड ने। बीनमाल का रतनचंद्र अग्रवाल ने। डॉक्टर केदारनाथ पुरी जो है, रेड और नगर दोनों का उत्खनन करवाया। बीबी लाल ने गिलूंड और कालीबंगा का। वीएन मिश्र ने मिस्री को बाग। कौन लगाएगा? खुद ही लगाओ। दयाराम साहनी बेराट और रेड दोनों के उत्खनन करता। रतनचंद्र अग्रवाल गणेश्वर, नगर और जोधपुरा और भीनमाल चारों के हैं। रतनचंद्र अग्रवाल, गणेश्वर, नगर, जोधपुरा और भीनमाल। विजय कुमार किसके हैं? गणेश्वर और जोधपुरा के। राजस्थान के जालोर जिले के में किस सभ्यता की खोज हुई है? बालाथल, बागौर, बेराट या भीनमाल? ये तो जालोर जिले में ही नहीं है, जालोर में तो केवल भीनमाल ही है। भीमबड़क शैलचित्र स्थित है जयपुर, बूंदी, जोधपुर या अलवर? जोधपुर। शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? इसके अलावा बेराट से मिले हैं।
जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर एक पहाड़ी पर प्राचीन गुफा में एक मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर कहा जाता है। इस गुफा में 3200 किलो का एक मोटा बड़ा सारा शिवलिंग मिला है। यहाँ से करीब 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। यहाँ से चर्ट व अगेट से बने ब्लेड, नुकीले बाण आदि मिले हैं। जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर एक पहाड़ी पर प्राचीन गुफा में एक मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर कहते हैं। यहाँ पर 3200 किलो का शिवलिंग मिला है। 8000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। बार बार रिपीट कर रही हूँ, शैल चित्र जोधपुर के अलावा कहाँ मिले हैं? बेराट सभ्यता जो विराटनगर है वहां पर। चर्ट अगेट से बने ब्लेड और नुकीले बाण मिले हैं। राजस्थान की आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर एस कुमार, डॉक्टर जगत नारायण या डी.एच. गार्डन। सॉरी, ये रिपीट हो गया, सेम चीज। आंसर भी यही है, डॉक्टर जगत नारायण। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? नागौर, उदयपुर, जोधपुर या चित्तौड़गढ़? चित्तौड़गढ़ मध्यमिका नगरी तहसील में है और जिला कौन सा लगता है? चित्तौड़गढ़। मध्यमिका से बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियां प्राप्त हुई है। गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं। उत्खनन डॉक्टर भंडारकर ने 1904 ईस्वी में, केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा 1962 ईस्वी में। उत्खनन रंगमहल का किसने करवाया था? डॉक्टर हन्नारिड ने। बीनमाल का रतनचंद्र अग्रवाल ने। मध्यमिका का डॉक्टर भंडारकर ने 1904 ईस्वी में। केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने 1962 ईस्वी में। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। कौन सी नदी के किनारे? अश्वी, बेड़च, नीलपाड़ा या एलना? बेड़च नदी। मध्य पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बेड़च नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदियों की घाटियों में तथा चंबल नदी की घाटी में पाए गए हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बेड़च नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदियों की घाटियों तथा चंबल नदी घाटी में पाए गए हैं। 1870 ईस्वी में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हस्त कुठार की खोज की? किसने की? वी.एन. मिश्रा, आर.सी. अग्रवाल, ए.जी. जोन्स या सी.ए. हेकट? सी.ए. हेकट, हाथ से पकड़ने वाली कुल्हाड़ी किसने खोजी? हेकट ने। हेकट ने क्या खोजा? हाथ वाली कुल्हाड़ी। 1870-71 ईस्वी में सी.ए. हेकट ने जयपुर और इंद्रगढ़ में सर्वेक्षण का कार्य किया। हेकट ने यहाँ से क्वार्टजाइट, ये पत्थर का नाम है, इससे बनी पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार खोज निकाली थी? अलवर और टोंक, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुरा और सुनारी? जयपुर और इंद्रगढ़। राजस्थान के किस जिले में डीडगर शैल कला के पुरा स्थल स्थित हैं? अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी? अलवर। डीडगर शैल कला, शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिले हैं? बेराट से और जोधपुर से। ये डीडगर शैल कला 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव। कौन सा गांव? किनसरिया, कुराड़ा, कित्तलसर या कलेटड़ा? कुराड़ा, कूड़ा नहीं है, कुराड़ा है। वर्तमान में कुराड़ा गांव डीडवाना कुचामन जिले में आता है और पहले किसमें था? नागौर जिले में। पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? दौसा, गणेश्वर, बूढ़ा पुष्कर या बागौर? दौसा। लेटेस्ट AEN 2024 नया क्वेश्चन।
कार्लाइल ने 1871-72 ईस्वी में मेगालिथिक स्थल खोजे थे जो दौसा, माचेड़ी और भरतपुर में हैं। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? सोज्जत, धनेरी, तिलवाड़ा या गणेश्वर? 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। लघु पाषाणिक संस्कृति से कौन से संबंधित है? 1, 2 और 3 ये नहीं है। गणेश्वर ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। जाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? सारे के सारे राजस्थान में है। ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरणों के भंडार, पाषाण युग के केंद्र, नवपाषाण कालीन संस्कृति के केंद्र। ताम्र पाषाण उपकरणों के भंडार। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है? बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, हनुमानगढ़ और पोंगल, बीकानेर। नौह, भरतपुर, जोधपुरा, कोटपुतली पहले जयपुर जिले में था, सुनारी, झुंझुनू, तरखानवाला, गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कुराड़ा, पर्वतसर नागौर जिले में था और अभी डीडवाना कुचामन में। बीनमाल, जालोर, पलाना, जालोर, मलाह, भरतपुर। नौ, भरतपुर, जोधपुरा, कोटपुतली जयपुर और सुनारी, झुंझुनू, नीम का थाना में, खेतड़ी में। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल? जसोल की जीर्ण भवानी की जसोल की नहीं है, आहड़। निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? कौन सा या कौन से? बागोर, रत्नापुरा, तिलवाड़ा, लोटेश्वर। 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3 या 2 और 4? बागोर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, बागोर भीलवाड़ा में। 1 और 3। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? आहड़, बागोर, भानगढ़ या कालीबंगा? भानगढ़। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? नागौर, चित्तौड़, उदयपुर या जालोर? उदयपुर। बालाथल का उत्खनन किसने किया? वीएन मिश्र। बागोर का 1967 में वीएन मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर एलएस लेसनिक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। रेड का 1938-39 में दयाराम साहनी, 1938 से 40 तक डॉक्टर केदारनाथ पुरी। नगर का रतनचंद्र अग्रवाल 1963-64 में। जोधपुरा का आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1972-73 ईस्वी में। जोधपुरा का, ये जोधपुरा नहीं होगा यहाँ पर, बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। बागोर वीएन मिश्र के नेतृत्व में एलएस लेसनिक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। वीएन मिश्र बागोर और बालाथल दोनों में थे। आहड़ से कौन से मृदभांड मिले हैं? लाल काले मृदभांड, इन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। कालीबंगा से लाल काले मृदभांड, लाल धरातल पर काले रंग से ज्यामितीय पशु पक्षी आदि का चित्रण किया गया। गणेश्वर से 2 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, एक तो हल्के लाल रंग के गेरिक मृदभांड और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। गिलुंड से लाल काले मृदभांड। आहड़, कालीबंगा और गिलुंड तीनों से कैसे मृदभांड मिले हैं? लाल काले मृदभांड। गणेश्वर से 2 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, एक तो हल्के लाल रंग यानी गेरिक रंग के जो पूर्व हड़प्पा के हैं और दूसरा लाल चिकनी मिट्टी के चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। उत्खनन कालीबंगा का किसने किया था? बीबी लाल, बीके थाकर पर एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव और एसपी श्रीवास्तव। आहड़ एचडी सांकलिया। बेराट का दयाराम साहनी, फिर नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। गणेश्वर का रतनचंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। कालीबंगा की खोज किसने की? पहले एलपी टेसीटोरी, फिर अमलानंद घोष। गिलुंड के कौन थे? बीबी लाल 1967 से 68 ईस्वी
और फिर प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल और वीएस सिंधे। बीबी लाल गिलुंड और कालीबंगा दोनों में थे। जोधपुरा का आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने। ये आरसी अग्रवाल और विजय कुमार जोधपुरा के नहीं थे। बीआर मीणा और आलोक त्रिपाठी। रंगमहल का डॉक्टर हनारिड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा। बीनमाल का रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। केदारनाथपुरी नगर और रेड दोनों का उत्खनन करवाया। बीबी लाल ने गिलुंड और कालीबंगा का। वीएन मिश्र ने बागोर और बालाथल का। दयाराम साहनी ने बेराट और रेड का। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर नगर जोधपुरा और भीनमाल का। गणेश्वर नगर जोधपुरा और भीनमाल 4 जगहों का उत्खनन किसने करवाया? रतन चंद्र अग्रवाल। विजय कुमार ने गणेश्वर और जोधपुरा का।